नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आप सभी लोग ये सर्व विद्या की राजधानी यानी कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए काफ़ी ज़्यादा ललायित हैं। आप चाहते हैं कि बीएचयू में आपका एडमिशन हो जाए ताकि आप देश के टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से मास्टर्स कर सकें, लेकिन मार्क्स कम आ गए हैं सीयूईटी पीजी में। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बीएचयू ने पीजी के लिए मिड एंट्री स्टार्ट कर दिया। ये मिड एंट्री होता क्या है? तो देखो भाई, सबसे ज़रूरी चीज़ मिड एंट्री होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने जब बीएचयू का एप्लीकेशन फॉर्म आया था उस दौरान फॉर्म आपने नहीं भरा था, तो अभी भी आपके पास मौका दिया गया है दोबारा से फॉर्म भरने का, यानी कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं मिड एंट्री के थ्रू। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है बीएचयू के लिए, आपको कोई भी सीट एलोकेट नहीं की गई है, तो आपको मिड एंट्री नहीं करना है, क्योंकि आपको अगर सीट एलोकेशन नहीं हुआ है तो थर्ड राउंड में होगा। तीसरी बात, अगर आपने बीएचयू में रजिस्ट्रेशन किया था और किसी भी कोर्स में आपको सीट एलोकेशन किया जा चुका है, तो भी आप मिड एंट्री में अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो मिड एंट्री में कौन अप्लाई करेगा? तो न्यू और फ्रेश कैंडिडेट जो हैं वही मिड एंट्री में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब मिड एंट्री में अभी तक कितने बच्चों ने अप्लाई कर लिया है, कट ऑफ क्या थर्ड राउंड की हाई जा सकती है, इसको लेकर के हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखेगा हिंदुस्तान की एक न्यूज़ निकल करके सामने आ रही है, और इस न्यूज़ को अगर हम लोग देखें तो वाराणसी में बीएचयू में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन में 1600 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। 600 से ज्यादा ने पंजीकरण शुल्क जमा करके सीट के लिए दावा किया। पर स्नातक पाठ्यक्रमों में हाँ, यहाँ सीट पक्की कर ली। दूसरी तरफ स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए पंजीकरण का आंकड़ा 76,000 के पास पहुंच गया है। पीजी पाठ्यक्रमों में बीएचयू में अब सिर्फ 1800 सीटें खाली हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार से मिड एंट्री रजिस्ट्रेशन यानी सीटों के लिए दावेदारी का एक और मौका अभ्यर्थियों को दिया गया। वेबसाइट मेंटेनेंस के कारण प्रक्रिया देर रात से शुरू हो सकी और साथ ही यहाँ पे अभी तक 1600 बच्चों ने जो है यहाँ पर मिड एंट्री में अपना नया रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लगभग 1800 सीटें खाली हैं। 1600 में से लगभग 600 बच्चों ने फी पेमेंट करके बिल्कुल कंफर्म कर लिया है कि भाई मैं इसमें शामिल होने वाला हूँ। और 1800 लगभग 10,500 सीटें हैं पीजी के लिए बीएचयू में, और 1800 सीटें ही मात्र खाली रह गई हैं अभी तक मेन कैंपस और एफिलेटेड कॉलेज को मिला करके। आपको मालूम है कि मिड एंट्री का जो रजिस्ट्रेशन है 27 जुलाई की रात 11:59 बजे तक चलेगा। पीजी में सीट आवंटन का जो तीसरा राउंड है वो 29 जुलाई और चौथा जो है वो 1 अगस्त को जारी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि देखो भाई, जब बच्चे दोबारा से जुड़ेंगे तो सिंपल सी बात है, कट ऑफ हाई जाएगी। मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे जिनको लगा होगा कि हमारा डीयू में एडमिशन हो जाएगा, उनका नहीं हुआ होगा, तो वो भी बीएचयू में अप्लाई कर लिए होंगे, तो वो भी अब थर्ड राउंड में आपके साथ साथ कट ऑफ के दौड़ में शामिल हो जाएंगे। तो जहां एक सीट के लिए 2 दावेदारी थी, वहीं पर एक सीट के लिए 4 दावेदार हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि कट ऑफ पे इसका असर पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा असर मेन कैंपस के ही कट ऑफ पे पड़ेगा, एफिलेटेड कॉलेज के कट ऑफ पे नहीं पड़ेगा। तो अभी आपको इंतजार करना है, देखना है कि क्या होता है आगे। बाकी ऐसी ही पल पल की अपडेट के लिए द हिस्टोरिका को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके पास कोई सीयूईटी पीजी 2026 की तैयारी करना चाहता है तो आप उनको बताइए कि द हिस्टोरिका की तरफ से कोर्सेज शुरू किए जा चुके हैं। सीयूईटी पीजी 2026 के लिए ऐप पे और यूट्यूब पे क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। उनको बताइए, उनको सजेस्ट करिए। बाकी ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।